नमस्कार जी, मैं भूपेश अरोड़ा फ्रॉम ACIIT एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट लुधियाना से आज फिर आपके सामने एक नई वीज़ा सक्सेस स्टोरी लेके आए हैं। आज हमारे साथ है रोहन फुलवानी, जो कि सिकंदरपुर सिरसा हरियाणा से आए हैं। इनका आज यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैंप लग के आ गया है। तो आज हम रोहन से पूछते हैं कि इनकी जो हमारी एजेंसी के साथ वीज़ा सक्सेस जर्नी रही है वो किस तरह की रही है, किस तरह की ट्रांसपेरेंसी हमने इनके साथ मेंटेन की, क्या हमने डॉक्यूमेंट शेयर किए, कितनी बार इनको हमारे पास विजिट करना पड़ा और कितनी देर में इनका प्रोसेस हो गया। तो सबसे पहले रोहन, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। आपका वीज़ा आ गया है। थैंक यू। तो कैसा फील हो रहा है? बढ़िया है, एक्साइटेड हूँ, जाएंगे कनाडा। एक्सपेक्टेड नहीं था। व्यूअर्स को एक बार दिखाइए ये जो स्टैंप लग गया है पासपोर्ट। देखिए जी, ये मेरा वीज़ा स्टैंप है और ये मेरा पासपोर्ट है, ऐसे किसी और का नहीं है, जेन्युइनली मेरा ही है। ओके। और रोहन, कैसा फील हो रहा है आपको, मतलब जो वीज़ा आ गया है, और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा हमारी एजेंसी के साथ? मतलब जब हमने स्टार्ट किया और उससे पहले का जो मेरा प्रोसेस था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी मतलब वीज़ा आ भी सकता है अप्लाई करने के बाद। क्योंकि जब मैं देख रहा था और बाकी केसेस सुन रहा था तो कम से कम फाइल लगने से ही 3 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम, कम से कम 1 महीने का टाइम तो लग रहा था। मेरा बहुत जल्दी बन के आ गया, तो ये नहीं एक्सपेक्टेड था। ओके, सो किस तरह से आपने, मतलब हमारे पास कैसे पहुंचे आप, और किस पहले आपने कहीं और से भी ट्राई किया, मतलब स्टार्ट कैसे किया प्रोसेस आपने? मेरा कोर्स खत्म हो गया था सितंबर में, जो मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई थी सितंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में। पर उससे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, वैंकूवर जाना है और UCW में एडमिशन लेना है। तो पहले जिनका कांटेक्ट मुझे मिला था वो कनाडा में ही है। कनाडा में उनकी एजेंसी है इमिग्रेशन की। उनके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। सितंबर में ही उनसे बात कर ली थी और मेरा उन्होंने UCW में एप्लीकेशन लेटर भेज दिया था 6 अक्टूबर को। पर वो प्रोसेस इतना स्लो चला था कि मतलब जो एक अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी के थ्रू जो मेल आता है हमें कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, वही दिसंबर में जाके मिली है मुझे। मतलब हो सकता है उस बंदे के पास तभी आ गई हो, क्योंकि जो लेटर था उसमें 6 अक्टूबर की डेट तो थी, बट उसने ऐसे मुझे भेजना भी ज़रूरी नहीं समझा होगा, या चलो जो भी रीज़न होगा। लेकिन वो बस ऐसे एक एंग्जाइटी का पीरियड ही था मेरे लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी, कि सितंबर में डिग्री ख़त्म हो गई है, अप्लाई कर चुके हैं, 1 महीना हो गया। उसने कहा था कि 1 महीने में ऑफर लेटर आ जाता होता है। आपसे भी उस टाइम पे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हाँ, अब अप्लाई किया है तो 1 महीने में ऑफर लेटर आ जाना चाहिए। 1 महीने में नहीं आया, 2 महीने में नहीं आया। उससे पूछो तो वो कह रहा था कि यूनिवर्सिटी के अंडर रिव्यू है। जबकि चलो बाद में जब खुलासा हुआ तो पता चला कि यूनिवर्सिटी के अंडर रिव्यू तो क्या, उन तक पूरे मेरे पेपर्स ही ढंग से नहीं पहुंचे थे जो मैंने उस बंदे को भेजे थे। तो उसके बाद फिर आपने हमारे पास कांटेक्ट किया? हाँ, तो मतलब कांटेक्ट किया आपने हमारे? मैं आपके पास आया था 3rd वीक ऑफ दिसंबर में। और हमने अप्लाई किया है आई थिंक 22 दिसंबर के अराउंड, या उन डेट्स के अराउंड हमने अप्लाई किया है। तो ऑफर लेटर आपको कब मिल गया? ऑफर लेटर मुझे मिल गया जनवरी फर्स्ट वीक में। मींस 10 डेज 15 डेज के अंदर आपको ऑफर। वो भी उस टाइम पे क्रिसमस और न्यू ईयर की वेकेशन थी। आई थिंक उससे भी जल्दी मिल जाता अगर वो ना होती। देखिए, मतलब हमारा जो प्रोसेस है 10 से 15 दिन। वैसे तो जो कॉलेज का ऑफर लेटर का टाइम होता है वो 6 वीक्स का हम लेके चलते हैं कि 6 वीक्स के अंदर अंदर ऑफर लेटर आना चाहिए। बट UCW का जो ऑफर लेटर टाइम है वो हम अप्रोक्सीमेटली 1 वीक टू 10 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर ऑफर लेटर आ जाता है। तो इनका प्रोसेस उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हुआ। तो देखिए, आज फरवरी है, उसके बाद जब हमने वीजा फाइलिंग की, डॉक्यूमेंट लिए, तो वीजा कितने दिन में आपका वीजा फाइलिंग करने के बाद आ गया? मेरी इसमें 8 फेब की इशुएंस है वीजा की। जो मेरे पास PPR आई है वो 9th को आ गई है। मतलब इसमें इशुएंस डेट जो लिखी हुई है वो 8 फरवरी की है। तो 8 फेब को मेरा वीजा मिल गया। तो वीजा लगाने के बाद कितने दिन में आ गया? 26 तारीख को लगाई है फाइल हमने, 26 जैन को। 10 to 12 डेज। 10 to 12 डेज। 26 को फाइल लगाई है, 31 को मेरा बायोमेट्रिक हो गया 5 डेज में, और बायोमेट्रिक होते ही 7 डेज में ही मेरा वीजा आ गया। तो देखिए, इतना फास्ट ये जो प्रोसेस है, अभी एम्बेसी ने कनाडा का वीजा प्रोसेस फास्ट कर दिया है, क्योंकि पीछे बैकलॉग अभी उन्होंने खत्म कर दिए हैं। अभी जितने भी वीजाज आ रहे हैं 10 से 15 दिन में आ रहे हैं। अभी भी आपने अगर
मई इनटेक की फाइल लगानी है तो जो है अगर आपके पास ऑफर लेटर हमारे पास आ चुका है जिनका, तो अभी भी उनकी फाइल मई इनटेक के लिए बड़े इजीली लगा सकते हैं। अदरवाइज यूसीडब्ल्यू का अगर आप लगाना चाहते हैं तो हमारे पास अभी जुलाई इनटेक ओपन है। जुलाई इनटेक के लिए आप फाइल अप्लाई कर सकते हैं, बड़े इजीली ऑफर लेटर भी आ जाएगा और वीजा भी आ जाएगा। सितंबर इनटेक के लिए भी फाइल चल रही है। सितंबर इनटेक की ऑफर लेटर तो काफी अभी बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, बट काफी कॉलेजेस का ऑफर लेटर अभी अवेलेबल है। तो रोहन, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कोई हमारे एजेंसी के बारे में या कुछ? मैं यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि एक तो जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि जैसे मैंने पहले जहाँ पे अप्लाई किया था उस बंदे ने कि यूनिवर्सिटी से जो उसके पास लेटर्स आ रहे थे या जो भी था वो भी मतलब मेरे तक नहीं पहुंचे, या जो भी मैंने जब यहाँ से अप्लाई किया, भूपेश जी के थ्रू अप्लाई किया, तो एप्लीकेशन वहाँ पहुँचते ही जो कंफर्मेशन ईमेल आता है वो साथ के साथ मुझे मिल गया। यूनिवर्सिटी में अपना एजेंट कैसे चेंज करना है, वहाँ से लेके डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करवाने हैं, डिग्री फाइनल हमको जल्दी चाहिए कि उससे ऑफर लेटर आ जाएगा। मतलब हर स्टेप पे आप भूपेश जी को 2 मिनट फ़ोन कर लो, वो 2 मिनट में आपको गाइड कर देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो। और ऐसा नहीं है कि कभी मुझे फ़ोन मतलब मिला तो मैं इनसे इन पर्सन इस ऑफिस में मैं पहली बार आया हूँ। सारा कुछ ऑन कॉल हुआ है कि मतलब फ़ोन करो, आंसर होगा ही होगा, एक्सप्लेनेशन होगा ही होगा, गाइडेंस होगी। मतलब वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है जो यहाँ पे मिलता है। तो कुछ और रिकमेंडेशन इस चीज़ की है कि बस आप भूपेश जी के अगर कांटेक्ट में आओगे तो आपका काम जल्दी से हो जाएगा। एफिशिएंसी वो बहुत फटाफट, थैंक यू, हर चीज़ में एफिशिएंट है। एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूं, देखो मैं आपको एक बात फिर क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो प्रोसेस है वो है वीजा फाइलिंग तक का। हम पूरे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। जो स्टूडेंट को जो फाइलिंग हमने एम्बेसी में लगाने हैं वही डॉक्यूमेंट हम स्टूडेंट से भी शेयर करते हैं। स्टूडेंट खुद वो डॉक्यूमेंट एवेल्युएट करता है, देखता है, देखने के बाद हम वो एम्बेसी में फाइल कर देते हैं। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है जहाँ वीजा ग्रांट करना, वो सारा एम्बेसी का काम है। वो आपकी फाइलिंग के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट के बेस पे एम्बेसी उसके ऊपर डिसीजन देती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जो हमने बच्चे के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसका पर्पस यही होता है कि इन फ्यूचर अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी होता है, आपको वीजा दोबारा लगाना है, तो आप कहीं से भी वो वीजा दोबारा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ओल्ड डॉक्यूमेंट, पुराने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप फर्निश कर चुके हैं वही डॉक्यूमेंट आपके दोबारा लगेंगे। तो यही हमारा एक ट्रांसपेरेंट मेथड है। हम सभी फाइल के साथ, सभी कैंडिडेट के साथ इसी तरह से करते हैं। सो थैंक यू रोहन, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। सो हमारी एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स के साथ कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम हमारे वीज़ा रिलेटेड, हमारे ओवरसीज एजुकेशन के रिलेटेड अपडेट मिलते रहें। हमारे फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, ट्विटर को फॉलो करिए। स्क्रीन पे लगे हुए नंबर्स पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी कंसल्टेंसी के रिलेटेड हेल्प लेनी है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है, वर्क परमिट, स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, सुपर वीज़ा है, किसी भी तरह के आपको वीज़ा की गाइडेंस लेनी है, आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके हमारे लुधियाना मॉडल टाउन वाले ऑफिस में मिल सकते हैं, जो कि दुगरी रोड पे है, होटल सिल्वर स्टोन के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीज़ा सक्सेस स्टोरी के साथ, नए कॉलेज के साथ। नमस्कार।